सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मुरसलीन, सबसे पहले तो आपने आपको खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस के सामने। जी क्या कुछ किया है आपने और अपने नाम के साथ। जी नमस्कार, आदाब। मेरा नाम मुरसलीन कुरैशी है और मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर विलेज लोई का रहने वाला हूँ। और मैंने थिएटर किया है सहारनपुर अदाकार ग्रुप से, इप्टा से। और मैंने एक रियलिटी शो किया है एनडीटीवी प्राइम पे, टिकट टू बॉलीवुड, जो एक्टिंग का था। और उसके बाद अभी बजरंगी भाईजान में मैंने एक कैरेक्टर किया है जिसका नाम है बू अली। ये जो कैरेक्टर है आपको कैसे मिला और जो आप कहाँ से आए हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, दरअसल मैं बहुत ही छोटे से गांव से हूँ, मुजफ्फरनगर, मैंने अभी बताया है, गांव लोई। तो मेरा बॉलीवुड से, मेरे ख़ानदान, मेरे घर परिवार का कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है। लेकिन बचपन में जब हम हमारे यहाँ शादियाँ होती थी जैसे ख़ानदान में, तो डीजे वीजे का प्रोग्राम करते थे। मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं डीजे वीजे लाता था, वहाँ नाचता था, सब मुझे कुछ कुछ कहते थे। लेकिन मेरे दिल में एक चाहत थी कि यार मुझे कुछ करना है। तो वहाँ सब मेरे ताऊ चाचा सब थे, सब एतराज़ समझते थे इस चीज़ का कि नाच रहा है। हालांकि वो डीजे देखते थे लेकिन वो फिर भी एतराज़, मैं मानता नहीं था किसी से। तो मेरा सपना ये था कि यार एक दिन कुछ करना है, मुझे भी पता नहीं था क्या करना है मुझे। तो वहाँ से मैं नाचता था, जैसे भी मतलब जैसे होता है कि अंधों में काना सरदार, ऐसा मैं था वहाँ पर गांव में। तो नाचता था वैसे सब चीज़। और धीरे धीरे ही बस कम ही उम्र में मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे मैंने काम किया, मैंने फेरी वेरी की। और ये बहुत ही छोटे से, मतलब 1500-1600 रुपये से मैंने काम शुरू किया। काफ़ी टाइम मैंने काम किया। जब मैं फेरी वेरी करता था वहाँ पर, तो थोड़ी हाइट भी बढ़ गई थी। सब लोग मुझे कहते थे यार तुम मॉडल मॉडल टाइप का लगते हो, मॉडलिंग कर सकते हो। मैंने यार कैसे करूँ मॉडलिंग, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ना पढ़ाई लिखाई है कोई इतनी। 12-13 साल की उम्र में बाहर चला गया तो कुछ नहीं। लेकिन वो अंदर थी एक चीज़, पता नहीं क्या, वो मुझे भी पता नहीं था। तो वहाँ से काम करने के बाद फिर बहुत जगह काम किया, हरियाणा, पंजाब, यहाँ वहाँ बहुत जगह काम किया। फाइनली मैं सहारनपुर पहुँच गया और वहाँ से मैंने मॉडलिंग का एक ऑडिशन दिया और वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया। और फिर वहीं से मैंने एक आईएफटी का शो किया। फिर मैंने मेरठ आईआईएफटी में, मतलब वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ भी मैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर मैंने एक, मेरे दोस्त ने मेरा फोलियो बनवाया दिल्ली। तो जो मेरा फोलियो बनाया, उन्होंने कहा था अगर कुछ करना चाहता है थिएटर कर ले। तो उन्होंने कहा कि तुम थिएटर कर लो। मैंने कहा यार थिएटर चलो। फिर वहाँ से मैं उसी वक्त मैं दिल्ली से मैंने एक दो शो किए, रैंप शो। उसके बाद में मैं सहारनपुर पहुँच गया और मैं थिएटर ग्रुप से जुड़ना चाहा। सभी के पास मैं पहुँचा और फिर फाइनली अदाकार ग्रुप में मुझे एक कैरेक्टर दिया गया और मैंने वहाँ से शुरू किया थिएटर। फिर मुझे, जब मैंने पहला शो किया एक्टिंग का, तो मुझे बहुत ही सुकून मिला, एक अलग सी चीज़ मिली कि यार नहीं। फिर मैंने खुद से बात की, मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मेहनत करनी चाहिए। थिएटर करता रहा। उसके बाद में मैंने टिकट टू बॉलीवुड में भी किया एक्टिंग का ही। और ये टिकट टू बॉलीवुड से ही मुझे बॉलीवुड में एंट्री मिली है। यहाँ पर जो हमारे जज थे मुकेश छाबरा जी, और उन्होंने देखा था काम, अलग अलग तरह के एक्ट दिए थे उन्होंने मुझे। सभी पूरी टीम ने बहुत सराहना मिली, बहुत प्यार मिला उन सब का। और वहाँ पे मैंने एक एक्ट किया था छक्के का, जिससे कि मुझे बेस्ट, पूरे शो का बेस्ट एक्ट के लिए अवार्ड दिया गया था। मुझे तो पता भी नहीं था। वो मेरी लाइफ का वो चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगा। क्योंकि जब मैंने ये एक्ट किया उसके बाद में मैंने ऑटोग्राफ दिया था एक बंदे को, वो मुझे ढूंढता फिर रहा था। तो वो मुझे इतनी खुशी मिली ना कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद में फिर अपना शो करने के बाद मैं अपने गांव चला गया और फिर मैं दोबारा मुंबई आया और आके मैंने कॉल की मुकेश सर को कि मैं मुंबई आ गया हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद ही मुझे कॉल आई कि एक ऑडिशन है तुम्हारे लिए, आ जाओ। फिर मैं ऑफिस में पहुँचा और वहाँ पे मुझे पता नहीं था ये फ़िल्म का ऑडिशन है, क्या है, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं बताया था। ऑडिशन दिया मैंने, शायद वो अच्छा हो गया ऑडिशन, बहुत ही अच्छा हो गया होगा। और उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे मुकेश सर ने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं।
कि बिल्कुल नर्वस मत हो और खुश हो जा, तुम्हारा बजरंगी भाईजान में सिलेक्शन हो गया है। और कबीर सर को भी बहुत पसंद आया ऑडिशन तुम्हारा, बहुत अच्छा ऑडिशन था और तुम्हारा इसमें हो गया है। तो मैंने कहा अब तो मैं गाँव जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। कहना चलो तुम गाँव जाओ अपने, तुम्हें कॉल आ जाएगी। तो मैं अपने गाँव पहुँचा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। तो मैं कैरम खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे सब चिढ़ा रहे थे, कहने लगा वो और कि क्या ये बम्बई गया था, ये वो आ गया यहाँ। तो मुझे मतलब सचमुच में मुझे चिढ़ा रहे थे। मुझे बहुत एहसास हुआ, मेरी आंखों में पानी था, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ। उसी वक्त 5 मिनट के बाद मुझे कॉल आ गई कबीर सर के ऑफिस से कि मुरसलीन जी बोल रहे। मैंने कहा जी हाँ। कि आपका नंबर मुकेश छाबड़ा ने दिया है और आप कितना इसमें बोलेंगे। मैंने कहा जी आप कितना दे रहे हैं, कि हमारा ये बजट है। मैंने कहा डन, जो भी आप देंगे मैं ले लूँगा। तो कहने लगे ठीक है। तो फिर मेजरमेंट अपना ये सब कुछ भेज दिया मैंने, और मुझे बहुत खुशी हुई। तब भी मैंने किसी से नहीं बताया था, और मैं अपने काम पे चला गया और मैं अपने शॉप पे रहा। अभी मेरी शॉप हैगी सहारनपुर में। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत से मज़दूरी से शॉप ख़रीद लिया मैंने। पहली फेरी करता था, अब तो शॉप हैगी, शुक्र है उसका। मेरे भाई भी काम कर रहे हैं उसके, और मेरे भाई हैं छोटे जो पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो भी पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, बड़े आदमी बने, क्योंकि 2 मेरे भाई हैं छोटे जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, वे पढ़ेंगे तो वो हमारे माहौल को, हमारी वो चीज़ को, सब कुछ वो संभाल लेंगे। बजरंगी भाईजान की बात करें तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में। तो सलमान के साथ किस तरह का ट्यूनिंग था आपका, और किस तरह से बिहेव करते थे आपके साथ, और कैसा एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ काम करने का? जब मुझे पता लग गया कि बजरंगी भाईजान हैं सलमान भाई के, आप यकीन नहीं करेंगे, उसी दिन से 3 महीने तक मैं सोया नहीं हूँ। रात भर में मैं ये सोचता था क्या होगा क्या नहीं, कैसा होगा। बजरंगी भाई सलमान भाई के साथ मेरा सीन है, रात भर विश्वास करेंगे आप। 3 महीने तक मुझे सोचता रहा। 1 महीना मेरा लेट भी हुआ शूट। और जब मैं पहुंचा वहाँ पे शूट के लिए, तो पहले मैंने देखा भाई को गाड़ी से उतर रहे, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद फिर मैं कॉस्ट्यूम चेंज करके सेट पे पहुंचा। कबीर सर ने मुझे भाई से मिलवाया, दुआ सलाम हुई। उसके बाद हम शॉट देने के लिए गए। तो थोड़ा सा मैं सलमान, मतलब जो बच्चा मैं छोटा सा, अब जाता था किसी के, हमारे घर में टीवी भी नहीं है, तो हम दूसरे के घर जाते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे, जैसे ही ऐसे अजी मुझे देखना है। पहले जो नाटक आते थे महाभारत, चंद्रकांत था वो, और फिल्में देखते थे उनके। मैंने कहा यार मैं इनके साथ काम करूँ। थोड़ा बहुत मुझे नर्वस थी, भरोसा तब भी था अपने आप पे, लेकिन नर्वस थी भाई को देख के। तो मैंने भाई से कहा, मैंने थोड़ा बहुत, मैं आपको देख के डर सा लग रहा है मुझे। तो कहना नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। तो पहला ही शॉट मेरा लास्ट वाला था जो बॉर्डर पे था। भाई समझा रहे थे मुझे कि इस तरह के सोचो मन में अंदर, वो फिर चीज़ निकल के आएगी। और भाई ने मुझे कहा नहीं कि आप ये करो, लेकिन वो कह रहे थे और मैं समझ गया था कि वो मुझे कह रहे हैं। तो मैं उनको देख रहा था और मैं डर सा भी रहा था, मैं दुआ पढ़ रहा था। मैंने कहा भाई के सामने कुछ गलती ना हो जाए, अच्छा करना है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते। एक मौका मिलता है हमें ज़िंदगी में जिसमें हमें 100% नहीं 200% देना होता है। और फिर वो अच्छा हो गया, बस भाई बहुत खुश हुए। और भाई ने मुझे फिर शॉट देने के बाद हम खाना खा रहे थे अलग, तो भाई बहुत खुश हो गए थे। भाई ने बुलाया मुझे कि मुरसलीन को बुला के लाओ। तो मैं खाना खा रहा था, प्लेट मेरे हाथ में थी, तो लड़का आया बुलाने के, सर आपको भाई बुला रहे हैं। मैंने खाना खा के आ रहा हूँ मैं, कि नहीं ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही, हाथ में मेरी प्लेट थी, जैसे हम गांव में खाते थे ऐसे ही शादियों में, तो मैं ऐसे ही पहुँच गया। कहना भाई के सामने मेरी कुर्सी लगा दी गई, ये खाना में यहाँ खाओ मेरे साथ। बहुत प्यार किया उन्होंने, सब बंदे खड़े हो गए, मुझसे ये खाओ आप, ये इतनी इज़्ज़त दी। भाई ने मुझसे बात की, तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया मेरा गांव लोई है, मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। तो बहुत खुश हुए वो, बहुत अच्छा लगा उन्हें। कहना यार एक छोटे से गांव से बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँच गया। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा, बता। तो सब कुछ 1 घंटे तक बात की उन्होंने मुझसे, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में सब कुछ पूछा कि कितने बहन भाई हैं तुम्हारे।
मैं हंस के बोलने लगा, मैंने कहा 12 बहन भाई हैं हम। अरे 12? मैंने कहा हाँ। कि बड़ा, मैंने कहा बड़ा मैं ही हूँ, और 6 बहनें हैं, हम 6 भाई हैं, 2 बहनों की शादी कर दी है, और अब बाकी सब कुछ के काम, मैंने काम बस मैं हूँ, शॉप है मेरी, अब छोटे भाई हैं वहाँ शॉप पे, मैं भी संभालता हूँ। यार अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने, थोड़ी सी मुझे सर्दी लग रही थी तो भाई ने जैकेट दे दी मुझे गिफ्ट, कहना ये ले। फिर भाई अगले दिन मेरे लिए और बहुत सारा सामान लेकर आए, टी शर्ट, जीन्स, ये गिफ्ट लेकर आए, बैग। तो मुझे सुबह बुलाया कि इधर आ मुरसली। मैंने कहा हाँ भाई, कहना तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। मैंने कहा तो लाओ दे दो। कहना नहीं नहीं, शॉट के बाद शाम को। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर हमने शॉट दिया, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ मुरसलीन बुलाओ उसको। तो गार्ड भागे आ रहे कि भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं, निकलना है। तो मैं आया हूँ, जैसे मैं सामने से रेतों पे से, टीलों पे से पैदल आ रहा था, तो भाई ने मुझे गिफ्ट दिया, कहना ये ले तेरे लिए लाया हूँ। फिर मैंने अगले दिन मैं पहुंचा सेट पे, मैंने पहनी, भाई ने जो मुझे दिया था, तो भाई बोले अरे हीरो लग रहा है हीरो, ये ऐसे बोले। तो बहुत अच्छा रहा उनके साथ। मतलब वो एक ऐसे इंसान है कि दुनिया में ऐसे इंसान होने बहुत मुश्किल हैं, और शायद ये दुनिया ऐसे इंसानों की वजह से ही चल रही है। मतलब कितना प्यार है। मेरा दिल ऐसा करता था कि जैसे एक प्यार करने वाले 2 होते हैं ना साथी, जो बस एक बार झलक देख ले और पूरा दिन के लिए वो अच्छा। बस मुझे ऐसा लगता है कि भाई को मैं देखता रहूँ देखता रहूँ। अजीब सी कशिश है उनके चेहरे में, अजीब सी चीज़ें हैं, मेरा मन करता है कि नज़रें ना हटाऊँ सलमान भाई की तरफ से। तो मैं देखता था उनको सेट पे, जब मेरा शूट नहीं, मैं वहीं पर रहता था, मैं होटल में नहीं जाता था, तो मैं देखता रहता था। भाई मेरी तरफ नज़र डालते थे, मैं नज़र फेर लेता था इधर को। मैंने कहा यार, फिर भाई इधर उधर देखता, फिर मैं भाई को देखने लगता था। मतलब ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या रिश्ता हो गया उनके साथ। कई बार तो मेरे सपने में भी आ चुके। मैंने कहा यार मुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया भाई से। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे बॉलीवुड में काम मिला और उनके साथ काम मिला। एक वो इतने बेहतरीन इंसान हैं, क्या बताऊँ, उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। शायद बहुत ही कम ऐसे इंसान हैं, मैं पहले भी कह चुका। और बहुत प्यार करते हैं, उनको बनावटी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जैसे हो ऐसे हो, अगर आप फ़ैन हो तो आप ऐसे, हाँ, तो वही पसंद है उनको। मैंने कुछ नहीं कहा था कि मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, ये हूँ ना, वो तो सभी होते हैं। बस जैसा उनको उन्होंने बात की, मैंने कहा था मुझे हक करना है आपको, सेट पे उन्होंने हक किया, बस बहुत अच्छा लगा भाई। आप चाहते हैं कि दोबारा उनके साथ काम करने का मौका मिले। कबीर सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे काम कराया। जब मैं थोड़ा सा डर गया था तो बहुत अच्छे से निकाला उन्होंने। उन्होंने कहा यार तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो, तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था। और मैंने कहा ठीक है सर, कि नहीं करोगे तुम। तो एक शॉट पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई, एक शॉट दिया हमने जीप का, तो उस पर 1 टेक में एकदम ओके हो गया और पूरी टीम ने क्लैपिंग की। वो मेरे लिए ओहो, भाई मेरी बराबर में बैठे हुए, और मुझे बहुत ही एकदम सीधे लाना था आधा किलोमीटर दूर से, और वो शॉट देना था, और वो हुआ। और बस पूरी टीम ने क्लैपिंग की। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार मैंने अच्छा किया अपने इस काम के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस और क्या बताऊँ, मेरे पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं है। मेरे लिए तो हर चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी जगह से आया हूँ, यहाँ पर मेरे लिए हर चीज़ नहीं लगती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यार ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आखिर में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके जो आप डिस्कस करना हाँ चाहें? हाँ, नहीं मैं भी बताऊंगा नहीं, 2-3 चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और अभी फाइनल हो जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। बॉलीवुड में कोई भी एक्टर आता है तो वो सपने देखता है कि सलमान, शाहरुख के, आपने सलमान के साथ काम कर लिया है, ऐसा कोई ड्रीम एक्टर है जिसके साथ आप अभी भी काम करना चाहते हैं? मेरे लिए सभी एक्टर बराबर है, मैं मानता हूँ। मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि एक इंसान है, अपने काम से प्यार कर रहा है, मैं उसका भक्त हूँ। वो कोई भी हो, चाहे वो एक डायलॉग बोल रहा हो, चाहे वो पूरा लीड में कैरेक्टर कर रहा हो, अगर वो अपने काम के प्रति ईमानदार है और सच्चा दिल से है तो मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियन ऑडियंस को? बिल्कुल। देखिए आप तो जान चुके ही हैं मेरे बारे में सब कुछ। मैं यही चाहूँगा
कि इंसान ज़िंदगी में जो चाहे ईमानदारी से, मेहनत से उसे पा सकता है। इंसान ने सब चीज़ें कर दिया, आप जानते हो। कभी भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मायूस ना हो। ये खुशी, ये गम, ये सिलसिला तो ज़िंदगी में चलता रहता है। तो अपनी ज़िंदगी से कभी ना हारे मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों। मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, पेपरों में पढ़ लेता हूँ कभी कभी कि उसने ख़ुदकुशी कर ली है। मैं बहुत बार रोया हूँ पेपर पढ़ के कि नहीं, ज़िंदगी से हार ना मानो, मेहनत करो ईमानदारी से, कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ये मैं दिल से कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो ABCD भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और मैंने एक सपना देखा था, ईमानदारी से अपने दोस्तों की मदद से, अपने माँ बाप की दुआओं से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा सपना पूरा हुआ है। अगर मैं चाहता यार नहीं, ये वो सब बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है मैंने भी। मैंने क्या, बहुत लोगों ने झेलाया, झेलते भी हैं। तो उन चीज़ों से निकलना है हमें। तो कभी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो। कोई भी काम कर रहा, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई सिंगर, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आप अपने काम के प्रति ईमानदार और सच्चे लगन से काम करो। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच।